गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा जो ये फ्री वेबिनार है रीविजिटिंग योर रूट्स, तो इसमें आज सभी का स्वागत है। तो आप जो पहला ये जो चित्र देख रहे हैं सामने, इसमें कोई बहुत सारा मीनिंग छिपा हुआ है। यानी जैसे कोई वृक्ष है तो उस वृक्ष के सबसे महत्वपूर्ण क्या है। आप अगर देखेंगे वृक्ष किस चीज पर खड़ा है, बाहर में हमें सब कुछ उसका एग्जिस्टेंस दिख रहा है, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस तब है जब उसके जो रूट्स है, उसके रूट्स के बेसिस पे वो खड़ा है। भले रूट्स हिडन है, सीक्रेट है, दिख नहीं रहे हमें, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस रूट के बेसिस पे बना हुआ है। उसी तरह से हमारा भी जो एग्जिस्टेंस है, हमारी जो भी हमारी पहचान है, जो हमारी जो एक्सटर्नल पर्सनैलिटी है, तो इसका भी हम अगर देखेंगे तो इसका भी कुछ रूट्स है। तो ये रूट्स को आज हम जानना है हमें, और रिविजिटिंग करना है। मीन्स हमारे जो रूट्स है, हमारी जो अंदर का सीक्रेट है, गहराई है, उसको जानना है। और हमें एक वृक्ष के समान बनना है। जैसे वृक्ष सदा अचल अडोल है और अपने स्थित रहता है एक जगह पे, और बहुत कुछ प्रदान करता है वृक्ष हमें एक जगह पे रह के, स्थिर रह के, और हमें जो जीवनदायी जो चीजें हैं वो हमें देता है। तो हमारा जीवन भी उसी के समान हो सकता है अगर ये वृक्ष से हम सीख सकते हैं। ये प्रकृति से बहुत कुछ सीखने लायक है, बहुत कुछ हमें प्रकृति से सीख सकते हैं। तो आज हम इस वेबिनार की शुरुआत करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राउंडिंग। जैसे हम रूट्स के बारे में कह रहे थे कि जो कोई भी वृक्ष जो रहता है वो उसके रूट्स के बेसिस पे खड़ा रहता है। उसी तरह से आप जो घर में इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, तो उस इक्विपमेंट्स में जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में टीवी है, फ्रीज है, या वॉशिंग मशीन है, मिक्सर है, तो उसमें आप अगर देखेंगे उसको अर्थिंग रहती है। अर्थिंग का मतलब होता है ग्राउंडिंग। मान लीजिए आपका इक्विपमेंट का अगर अर्थिंग ठीक से नहीं रहेगा, इक्विपमेंट का अर्थिंग ठीक नहीं होगा, तो क्या होगा कि जब भी कभी आपके घर के जैसे वॉशिंग मशीन में प्रॉब्लम आया, फ्रीज में प्रॉब्लम आया, तो क्या होगा, उससे आपको शॉक लगने का खतरा है। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि हमारे जो जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है घर पे, उसके लिए 3 वायर आते हैं। तो उसमें एक रहता है फेज, और एक न्यूट्रल रहता है, और तीसरा अर्थ वायर रहता है। और ये अर्थिंग जो रहते हैं हमारे घर की, ये फाइनली हम क्या करते हैं, बाहर हमारे घर के ऐसे एक पाइप रहता है, और पाइप के थ्रू यहाँ पे एक ऐसा कनेक्शन दिया रहता है अर्थ के साथ, और यहाँ पे एक वायर जोड़ी जाती है ताकि हमारे इक्विपमेंट पे जो भी अगर फॉल्ट आए, कुछ प्रॉब्लम आए, उसमें कुछ बिगाड़ आए, तो उसको क्या कर सकते हैं हम, उसको फिर ग्राउंडिंग कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए ये अर्थिंग कट गया है, अर्थिंग अगर काम नहीं कर रहा है ठीक से, तो क्या होगा, आपका इक्विपमेंट तो डैमेज होगा ही होगा, और जो व्यक्ति उस इक्विपमेंट को हैंडल कर रहा है घर में, जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आप हैंडल कर रहे हो, तो उस अप्लायंस को आपको हाथ लगाने से आपको शॉक लगेगा, और बहुत कुछ बाकी प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे घर में जैसे अर्थिंग जरूरी है, उसी तरह से हमारी बॉडी के लिए भी अर्थिंग बहुत जरूरी है। तो अगर देखेंगे स्वयं को, तो हम जो है, ये हमारी बॉडी है। ये बॉडी किस चीज से बनी हुई, 5 तत्वों से बनी हुई ये बॉडी है। तो 5 तत्वों में क्या क्या आते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो ये इसको पंच महाभूत भी कहते हैं, 5 एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो ये 5 एलिमेंट्स इसके द्वारा हमारी बॉडी बनी हुई है। तो जो ये 5 एलिमेंट्स है, तो इसमें अगर हम देखेंगे हमारे बॉडी का, ये पैरों के तरफ आप अगर देखेंगे, हम अगर खड़े रहेंगे और हमारे पैर देखेंगे, तो पैर क्या होने चाहिए, जमीन के साथ ग्राउंडेड होने चाहिए सदा। तो ग्राउंडिंग का मतलब क्या है, और हमारी बॉडी जो है
एज अ बायोलॉजिकल मशीन है। ये जो हमारा शरीर है ये लाइक अ बायोलॉजिकल मशीन। जिस तरह से मशीन में अलग अलग सर्किट्स होते हैं, उसी तरह से हमारे बॉडी में भी अलग अलग सर्किट्स है। जैसे ब्रेन जो है हमारा, ये एक सुपर कंप्यूटर के समान है। हमारी आंखें वेब कैमरा के समान है। फिर हमारे जो स्टमक है वो मिक्सर या ब्लेंडर के समान है। तो जितने भी घर में आके इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं वो सारे फंक्शन हमारे बॉडी में होते हैं। तो बॉडी भी क्या हुई, बहुत सारे इक्विपमेंट को कनेक्ट करने वाला एक सिस्टम हुआ। मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? वॉइस क्लियर है सभी को? हाँ क्लियर है भाई जी। क्लियर है ना? हाँ जी। सुनील जी, आपको आवाज नहीं आ रही क्या? आपने रेज किया था हैंड। हेलो सुनील जी, ठीक है। आ रही सर, आ रही आ रही है ना? आ रही। ओके ओके, थैंक यू। तो ये जो ग्राउंडिंग है, जिस तरह से हमारे घर के इक्विपमेंट को ग्राउंडिंग जरूरी है, अगर वो ग्राउंडिंग नहीं रहेगा तो वो इक्विपमेंट जल जाएगा, खराब हो जाएगा। उसी तरह से हमारे बॉडी को अगर अर्थिंग नहीं किया हमने तो हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो शायद कोई हैंड रेज किया है, देख लेते हैं। ओके, तो ये जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, पंच महाभूतों का, 5 तत्वों का बना हुआ है। तो इसको ठीक रखने के लिए ग्राउंडिंग मस्ट है। तो ग्राउंडिंग करना जरूरी है। तो हम देखेंगे आज की कैसे हम ग्राउंडेड रख सकते हैं इस शरीर को। और एक्चुअली जब भी हमारा इम्बैलेंस आता है, जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व या वायु तत्व बिगड़ गया, तो उससे क्या होता है, उससे हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स आते हैं। वही प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, डिजीज वगैरह, अनेक अलग अलग डिजीज क्रिएट होते हैं। तो ये बॉडी में जिस तरह से इक्विपमेंट में बहुत सारे करंट आता है, हाई करंट फ्लो होता है, उसी तरह से बॉडी जब इम्बैलेंस होती है, हमारी 5 तत्व इम्बैलेंस होते हैं शरीर के, तब इसमें भी क्या होता है, बिगाड़ आता है। तो इसको ग्राउंडिंग करना जरूरी है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से ये शरीर को ग्राउंडिंग करना चाहिए। लेकिन शरीर के साथ साथ आप अगर देखेंगे तो हमारा जो कनेक्शन है वो एक्चुअली हमारा 3 चीजों से हमारा ये शरीर बना हुआ है। उसमें भी आप अगर देखेंगे तो 3 डायमेंशनल, जिसको 3 एनर्जी लेवल्स कहते हैं। तो एक है स्पिरिचुअल एनर्जी, फिर उसके बाद आता है माइंड, और तीसरा ये फिजिकल बॉडी। तो ये तीनों से बना हुआ है। तो तीनों का ग्राउंडिंग होना जरूरी है। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। तो हम कहाँ रहते हैं? हम इस धरा पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं। तो इस पृथ्वी को क्या कहा गया है? ये है 3D वर्ल्ड, 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है ये। और एक जो चौथा डायमेंशन है उसको टाइम कहा गया है। तो ऐसे ये 4D के संसार में हम रहते हैं। तो ये जो पृथ्वी है, यहाँ पे हमारा एग्जिस्टेंस तभी संभव है जब हम इस पृथ्वी पे जो सिस्टम बना हुआ है, जो पृथ्वी पे जो कुछ 5 तत्व है, ये 5 तत्वों के साथ अगर हम तालमेल करते हैं, हमारे बॉडी को हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं, हार्मनी रखते हैं 5 एलिमेंट के साथ, तभी हम यहाँ पे हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। तो ये जो 3D वर्ल्ड है, 3 डायमेंशन वर्ल्ड है, यहाँ पे अगर हमें सुख से रहना है, शांति से रहना है, तो वहां के रूल्स हमें फॉलो करना पड़ेगा। क्या होता है, हम एज एक स्पिरिचुअल बीइंग है, एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, लेकिन क्या होता है कि हम बोलते कि जैसा देश वैसा भेष, यानी आप जिस देश में जाओगे उस देश का आपको उस तरह से आपको पहराव करना पड़ेगा, उस तरह की संस्कृति अडॉप्ट करनी पड़ेगी। मीन्स उसके समान आपको खुद को ढालना पड़ेगा।
उसी तरह से जब हम इस धरा पर हैं, तो इस धरा के जो जो कुछ ये जो पूरा जो सिस्टम बना हुआ है 3D वर्ल्ड का, तो 3D वर्ल्ड के सारे नियम को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तब यहाँ पे हम एक इसके साथ सिंक्रोनिज्म में रह सकते हैं। तो पांचों तत्वों के साथ मिलाप करना है, क्योंकि हमारी बॉडी 5 तत्वों से बनी हुई है, और ये 5 तत्वों का संपर्क जो है वो बाह्य जगत के जो 5 तत्व है उनके साथ है। मान लीजिए जिस दिन आपने कभी महसूस किया होगा, किसी किसी को ये प्रॉब्लम होता है बॉडी में, जिस दिन जैसे टाइट्स रहते हैं, जिसको पूर्णिमा या अमावस्या बोलते हैं, तो पूर्णिमा या अमावस्या का जो असर होता है वो चंद्रमा पे होता है, और जब चंद्रमा पे असर होता है तो जो सागर का जो पानी है उसका जो वो उसका टाइड्स वगैरह आते हैं सागर में, तो उसका जिस दिन पूर्णिमा या अमावस्या रहती है तो उसका इफेक्ट क्या आया, चंद्रमा का इफेक्ट हमारे जैसे इस पे आया, समुद्र पे आया, सी पे आया, उसके पानी पे इफेक्ट हुआ। उसी तरह से उसी का इफेक्ट हमारे बॉडी में भी देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों की हेल्थ जो रहती है पूर्णिमा या अमावस्या को उनको कुछ प्रॉब्लम होता है। अभी लोग बोलते हैं कुछ जादू हो गया या कुछ ऐसा है, वो एक्चुअली ये ठीक नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि जो 5 तत्वों में, बाह्य 5 तत्वों में जो कुछ प्रॉब्लम आएगा, उसमें जो कुछ बदलाव आएंगे वही बदलाव हमारे शरीर में आएंगे। तो नेचर में जो जो दिख रहा है आपको, इसीलिए कहा गया है कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो ब्रह्मांड में जो जो प्रॉब्लम आएंगे, जो जो चेंजेस होंगे, वो बॉडी में हमारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए ये प्रकृति के साथ जुड़े रहना, सदा ग्राउंडेड रहना, ये हमें प्रकृति से सीखना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्राणी मात्रा है, प्राणी मात्राओं का देखिए आप, उनको आपने कभी ज्यादा ऐसे नहीं देखा होगा कि बहुत प्राणी मात्रा है, जैसे पंछी है, ये कभी ज्यादा बीमार ऐसे दिखेंगे नहीं आपको। लेकिन मनुष्यों में इतना क्यों बीमारी है, हमें इतने क्यों बीमारी आ रही है दिन ब दिन? इसका मतलब है कि हम अर्थ के साथ कनेक्टेड नहीं है, ग्राउंडेड नहीं है। तो अर्थ के साथ ये जो प्राणी मात्रा है, प्रकृति के 5 तत्व है, वृक्ष है, ये सभी अर्थ के साथ बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड है। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, इनके समान ही ये अर्थ के साथ अच्छे से कनेक्ट रहना पड़ेगा, तब जाके हमारे हेल्थ, वेल्थ और सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे जीवन के। तो इस अर्थ से कैसे कनेक्टेड रहे हम और कैसे खुद को ग्राउंडेड करें, वो भी हम देखेंगे। जैसे बनैन ट्री जिसको कहते हैं, बरगद का जो पेड़ रहता है, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो इसका एक विशेषता है कि इसके जो शाखाएं आती है, वो शाखाएं जाके क्या होती है, दोबारा से रूट से मिलती है। तो ये वृक्ष से बहुत कुछ सीखने लायक है हमारे लिए। तो ये वृक्ष की लाइफ बहुत ही ज्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ पे इसका मान लीजिए जैसे उसकी शाखाएं आती है, जमीन के साथ नया एक आधार तैयार कर लेती है। और इसका ये है कि जितना उसकी जड़ें मजबूत होती जाएंगी उतना उसका लाइफ बढ़ता है, क्योंकि प्रकृति में जो ईथर तत्व रहता है, जो प्रकृति का जैसे जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, तो ये जो सभी तत्व है, तो ये तत्व भी एक्चुअली ये 5 तत्वों को, ये जो वृक्ष है ये बैलेंस करते हैं। तो जब हम वृक्ष के नीचे जाते हैं तो हमें एक अलग ही फीलिंग आती है। जब हम किसी जैसे जंगल में चले जाते हैं, किसी नदी के, झरने के किनारे जाते हैं, तो तुरंत हमारा क्या होता है, तुरंत हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है और हमें एक कूलनेस आता है, कामनेस आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जैसे ही ये शहर छोड़ के हम जब प्रकृति में जाते हैं कभी कभी, तो उसमें क्या होता है कि वहां पे ओपन स्पेस रहती है, स्पेस सबसे ज्यादा है, और हमारा जो माइंड है और हमारा जो माइंड और स्पेस, हम भी माइंड और स्पेस से कनेक्टेड है। तो जैसे हम प्रकृति में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वो प्रकृति का जो स्पेस है उसको हम एक्चुअली फील करना शुरू करते हैं। तो इस तरह से वृक्ष जो है, इस बनैन ट्री से हम सीख सकते हैं
कि सदा कनेक्टेड रहेंगे तो हमारा लाइफ बढ़ेगा। उसी तरह से हम भी अगर ये अर्थ के साथ, पांचों तत्वों के साथ अगर बैलेंस रहेंगे, हार्मोनी में रहेंगे, तब क्या होगा, हमारा भी लाइफ बढ़ेगा, हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। तो वो कैसे करें, हम किस तरह से रूट लेवल पे हम कनेक्टेड रहे इस प्रकृति के साथ, कैसे प्रकृति के साथ मिलाप करें, उसको हम देखेंगे। तो आप अगर देखेंगे कोई भी ऐसे कहते हैं कि हम जनरल जब टॉकिंग करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि जो भी आपको जब सक्सेस मिलता है जीवन में, कभी भी जब हमें जीवन में सक्सेस मिलता है तो कोई कोई लोगों के लिए हम कहते हैं कि देखो कितना ये व्यक्ति सक्सेसफुल है, लेकिन इसके पांव जमीन को टिके हुए हैं। और कोई कोई व्यक्ति के लिए कहते हैं कि देखो थोड़ा सक्सेस मिला इसको, अभी तो एक हवा में उड़ रहा है। तो ये जो बातें करते हैं हम, तो इसका मीनिंग क्या है? ये बोलते कि अरे देखो ना, थोड़ा सक्सेस मिला इसको, अभी तो ये हवा में उड़ रहा है। तो हवा में उड़ने का मतलब क्या है? ही इज नॉट ग्राउंडेड। तो जो भी हमें सक्सेस मिलता है, जिस तरह से कहते हैं कि जो एक वृक्ष रहता है, जो वृक्ष का बहुत ही उसको फल आते हैं, बहुत फल आते हैं, तो क्या होता है, वृक्ष वो झुक जाता है। उसी तरह से हमारा जीवन भी है। अगर हमें ग्राउंडेड रहना है जीवन में, तो जो कुछ हमें आ रहा है उसको बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, एक्चुअली क्या होता है, जो भी हमें कुछ मिलता है जीवन में, चाहे वो सक्सेस हो, वेल्थ हो, नेम एंड फेम हो, ये सभी हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बढ़ाता है। हमारे अंदर दो तरह की ऊर्जा काम करती है, हमारे बॉडी में कहिए, मन में या आत्मा में, दो तरह की ऊर्जाएं काम करती है। एक इलेक्ट्रिक है और एक मैग्नेटिक एनर्जी है। जब भी हमें नेम फेम मिलता है, पैसा मिलता है, तो क्या होता है कि सक्सेस मिलता है, तो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ जाता है और धीरे धीरे हम में क्या आना शुरू होता है, ईगो आना शुरू हो जाता है, अहंकार आना शुरू हो जाता है। मीन्स हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाता है। आप जितने भी लोग देखेंगे जो सक्सेसफुल हुए हैं, वो उस वृक्ष के समान उन्होंने ढाल लिया अपने को। जितना जितना नॉलेज उसको, जितना ज्ञान, उतना अहंकार उसका कम। तो ये हमें करना पड़ेगा, ग्राउंडिंग रहना पड़ेगा। यानी जो कुछ हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ रही है बॉडी में, मन में या आत्मा में, उसको हमें मैग्नेटिक एनर्जी के थ्रू बैलेंस करना पड़ेगा। तो सदा अर्थ के साथ, सदा जमीन के साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एग्जिस्टेंस जो है, हमारा एग्जिस्टेंस ये प्रकृति के वजह से है। अगर प्रकृति के पांच तत्व ही नहीं होते थे, वो हमारे को अगर हेल्प नहीं करते थे, तो ये बॉडी अगर हम धारण नहीं कर सकते, तो जीवन में क्या अचीव कर सकते थे? कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। जो कुछ मिला है हमें, सब कुछ ये प्रकृति में आके मिला है। ये 3D वर्ल्ड का बहुत महत्व है। ऐसे नहीं कि जैसे कोई कोई बोलते हैं, देखिए क्या होता है, जैसे कोई लोग साधक रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सन्यासी रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, बॉडी को ध्यान नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि बस मेरा तो कनेक्शन सब आत्मा से है, मैं जो हूँ एनर्जी लेवल पे काम करूंगा, मेडिटेशन करूंगा, लेकिन इस बॉडी को ध्यान नहीं दूंगा। तो एक्चुअली वो क्या कर रहा है, वो अपनी मैग्नेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा है और ये बॉडी पे वो ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये जो पांचों तत्वों की बॉडी है, इसको बैलेंस करना जरूरी है। तो इसीलिए हमें सदा ग्राउंडेड रहना है। ग्राउंडिंग दो तरफ से होना चाहिए, एक होता है स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग और एक होता है फिजिकल ग्राउंडिंग। तो ये पांचों तत्वों का बॉडी हमारा फिजिकल है, भौतिक है। तो इसको ग्राउंडिंग करने के लिए हमें कुछ विधियां अपनानी पड़ेंगी। और जो हम एक एज ए स्पिरिचुअल बीइंग है, एक स्पिरिचुअल पावर है हम, तो उस स्पिरिचुअल पावर को भी बैलेंस रखना पड़ेगा और हमारे मन को बैलेंस रखना पड़ेगा। तब जाके हमें वो बैलेंसिंग आएगा और हमारी जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी है वो बैलेंस होगी, जिसको इन यांग भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। तो हमारा ईगो जो है, ये बहुत ही बड़ा हमारा शत्रु है, एक डिस्ट्रक्टर है, हमारे ग्राउंडिंग को कट करने वाला है।
और इसीलिए जीवन में क्या होता है, जब भी हमारा पतन होता है, हमारा डाउनफॉल होता है बिकॉज ऑफ ईगो। तो हमेशा खुद को हमें ये देखना है कि उस झाड़ की तरह जिसमें बहुत सारे फल आए हुए हैं लेकिन वो झुका हुआ है, इतना झुका हुआ, इतना नम्र है। तो हमें क्या करना पड़ेगा जीवन में, नम्रता को धारण करना पड़ेगा। जितना हम नम्र रहेंगे उतना हम नॉलेज को धारण कर पाएंगे, हर एक चीज को धारण कर पाएंगे। तो नम्रता मीन्स क्या, हमारी मैग्नेटिक एनर्जी। जब मैग्नेटिक एनर्जी जितनी रहेगी उतना इलेक्ट्रिकल को हम धारण कर पाएंगे। अदरवाइज वो इलेक्ट्रिकल क्या करेगा, वो हमारे बढ़ गया बॉडी में या मन में, तो वो हमें हार्म क्रिएट करेगा। तो ईगो जो है हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रक्टर है, जो हमारे ग्राउंडिंग को नष्ट करता है। तो इसके हमें इसको ओवरकम करना है। उसके बाद सदा हम ग्राउंडेड कैसे रहे, क्या विधि हम करें कि जिसके द्वारा हम ग्राउंडेड रह सकते हैं। कुछ विधियां जो है वो हम एक फिजिकल लेवल पे करते हैं, और कुछ जो है माइंड लेवल पे, थॉट लेवल पे करते हैं, स्पिरिचुअल लेवल पे करते हैं। जैसे मान लीजिए इस बॉडी जो है, हमारी बॉडी में क्या होता है, बॉडी का हम देखते हैं किसी किसी का टेम्परेचर बैलेंस नहीं रहता है, बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस नहीं रहता है। हमारे बॉडी में वैसे देखा जाए तो हाइपोथैलेमस जो है वो थर्मोस्टैट है हमारा, वो क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, बैलेंस रखता है। लेकिन क्या होता है, बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए तो हमारा टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता है। तो ये बॉडी का टेम्परेचर है, प्लस उधर और दूसरे जो हमारे बॉडी में है, जिसको अल्कलाइन और अल्कली और एसिड, ये भी दो कंपोनेंट है। हमारे बॉडी में डिजीज क्यों आते हैं हमें, क्योंकि हमारा या तो अल्कली बढ़ा है या तो हमारा जो एसिड बढ़ा हुआ है शरीर में। अब जितने भी अगर डिजीज को डिवाइड करेंगे तो सारा कॉन्फ्लिक्ट आपको बॉडी के एसिड और अल्कलाइन का ही दिखेगा। तो एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करना जरूरी है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी है। तो उसके लिए कुछ तरीके हम बाहर से अपनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारी बॉडी जो है, इसको हम जब नहाते हैं तो नहाने के समय क्या करना चाहिए, नहाने के समय हम जो पानी यूज करते हैं वो पानी कोई कोई बहुत हॉट यूज करता है, कोई कोई बहुत ठंडा पानी यूज करता है। तो हमें ऐसा पानी यूज करना है जो कैसे हो, मीडियम हो, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। और उसमें अगर हम सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट क्या है, सॉल्ट ये हमारे बॉडी से जितने भी इम्प्यूरिटीज है, बॉडी का जितना भी टॉक्सिन्स है, उस टॉक्सिन्स को खींच लेता है। तो जब भी हम नहाते हैं तो उसमें सॉल्ट डाल के अगर उस पानी में, ना तो बहुत ही ठंडा पानी ना बहुत ही हॉट वाटर, अदरवाइज उसके बहुत सारे इफेक्ट हमारे बॉडी में हो सकते हैं। और सॉल्टेड वाटर यूज करेंगे हम तो बॉडी का क्या होगा कि जितने भी टॉक्सिन्स है वो टॉक्सिन्स रिलीज होंगे। एक्चुअली ग्राउंडिंग क्या है, ग्राउंडिंग मीन्स हमारा जो भी एबनॉर्मल प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो बॉडी लेवल में हो, पांचों तत्वों का हो, मन का हो या सोल लेवल पे हो, तो सभी को क्या करना, सभी को एक अच्छे से पाथ क्रिएट करना, उसको रिलीज करना, यही ग्राउंडिंग है। मन में अगर नकारात्मक थॉट आए तो उनको सकारात्मकता में रूपांतरित करना। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एनर्जी अगर इम्बैलेंस हो चुकी है बीइंग एज अ आत्मा की, तो उसको ठीक करना है। और बॉडी लेवल पे 5 तत्व अगर बिगड़ गए हैं तो उनको ठीक करना है, यही तो एक्चुअली ग्राउंडिंग है। जितना भी जो हार्मफुल एनर्जी है हमारे बॉडी के लिए, माइंड के लिए, उसको हम रिलीज करते हैं। ये अलग अलग रिलीजिंग की हम ये टेक्निक देख रहे हैं। तो बॉडी लेवल पे अभी दूसरा क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि बॉडी का जो हमारा अगर सिस्टम देखेंगे तो बॉडी में जो भी एबनॉर्मल, जैसे बॉडी हमारी करंट और वोल्टेजेस से, बहुत सारा करंट भी है इसमें, वोल्टेजेस भी है। जैसे इस पे रिसर्च हुआ है कि हमारा बॉडी जो है 50 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है, और हर एक सेल को ऐसे अगर मिला दिया जाए तो उसका वोल्टेज मिला के 50 ट्रिलियन वोल्टेज इतना हमारे बॉडी में है। लेकिन ये वोल्टेज को बैलेंस रखेंगे तब तो अच्छे से करंट फ्लो होगा बॉडी के हर एक अंग में। तो उसके लिए हमें ग्राउंडिंग करना जरूरी है, जिस तरह से घर के इक्विपमेंट हम ग्राउंडिंग करते हैं। तो बॉडी को ग्राउंडिंग करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, नंबर 1, हमें हमारे जो बेयर फीट रहते हैं, बेयर फुट, यानी जो पैर में कोई चप्पल नहीं है और जैसे शूज नहीं है,
उस अवस्था में हमें जो ग्राउंड है, ग्राउंड पे चलना पड़ेगा। जैसे कभी हम गार्डन में जाते हैं तो अच्छी जगह देखते हैं, उस पे हम थोड़ा सा विदाउट चप्पल या शूज के हमें थोड़ा सा घूमना जरूरी है, क्योंकि उस समय क्या होता है, जब भी हम बिना चप्पल के बेयर फीट के जब हम टच करते हैं अर्थ को, तो हमारी बहुत सारी जो नकारात्मक एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो सभी ग्राउंड में चली जाती है। तो इस तरह से वो करना जरूरी है। उसके बाद एम्ब्रेस द ट्रीज। आपने देखा कि जो झाड़ है ये सदा ग्राउंडेड रहते हैं, तो ये झाड़ को क्या करना पड़ेगा, उसको हक करना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि इसमें तो अभी लोगों के सामने कैसा हक करें, लेकिन ये एक्चुअली देखिए, ये तो थेरेपी है। तो ये हमें बॉडी को अगर हेल्दी रखना है तो हमें एम्ब्रेस करना पड़ेगा, हक करना पड़ेगा। ट्री अगर मिलते हैं तो ट्री को जितना हम एम्ब्रेस करेंगे, हक करेंगे, तो उतनी हमारी सारी जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो जो है ग्राउंड में चली जाएगी, जो जो निगेटिविटी है। उसके बाद फूड जो है हमारा, फूड ये कैसे होना चाहिए, रूट वेजिटेबल्स, कुछ जमीन के अंदर से जो वेजिटेबल्स आते हैं, फिर कुक फूड्स, और बाकी भी जैसे सलाद वगैरह जो है, ग्रीन ग्रीन ज्यादा से ज्यादा ग्रीन अगर वेजिटेबल्स लेंगे, हम फ्रूट्स लेंगे, तो जितना नेचुरल डाइट लेंगे उतना हमारा बॉडी जो है बैलेंस होता जाएगा। एक्चुअली क्या होता है कि जितने भी हमारे बॉडी में केमिकल्स है, हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, प्रोटीन, विटामिन, इसको जितना नेचुरल रिसोर्स से लेंगे हम, उतना बॉडी में डाइजेशन अच्छा होगा उसका। और वही हम ज्यादा केमिकल वाला और ये जो लेते हैं, तो इससे बॉडी में बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो जितना नेचुरल डाइट लेंगे हम, उतना हमारे लिए अच्छा है। बाद में हम कभी गार्डन में जाते हैं तो वहां पे अगर घास है, तो घास पे भी अगर अच्छी जगह है तो वहां पे भी हम ले कर सकते हैं, सो सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो उससे भी बहुत सारी नकारात्मक एनर्जी हमारे बॉडी से, जितने भी करंट है, वो अर्थ में रिलीज होता है। क्योंकि अर्थ क्या है, अर्थ ये जीरो पोटेंशियल पे है, तो हमारे बॉडी का वोल्टेज ज्यादा होने से वो अर्थ में निकल जाता है। तो इस तरह से कर सकते हैं। बाद में किसी को पॉसिबल है जा सकते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जैसे कुछ लोग फॉरेस्ट में बात भी करते हैं, तो वो भी एक, उससे भी बॉडी हमारा सारा नकारात्मक एनर्जी रिलीज होती है। और कुछ टाइम जो है हमने नेचर के साथ हमने स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि नेचर में जब हम जाते हैं तो हमारा माइंड जो है उसमें स्पेस क्रिएट होती है। आपको देखिए कि जैसे हम चाहे नेचर के कुछ वीडियोस भी देख ले, पिक्चर देखते हैं, तो तुरंत हमें एक अच्छा महसूस होता है, क्योंकि माइंड में हमारे स्पेस क्रिएट होता है। तो इस तरह से कुछ थोड़ा सा समय हमें नेचर में जाके कर सकते हैं। भले कोई नेचर में नहीं जा सकते तो कुछ नेचर के अच्छे वीडियोस, उसके साथ म्यूजिक, बर्ड्स का गुनगुनाना, ये हम ऐसा सुन सकते हैं। कुछ समय हम पार्क में जा सकते हैं खुद को हेल्दी रखने के लिए। और क्या होता है कि जितना हम नेचर में जाते हैं उतना हमें ऑक्सीजन अच्छा मिलता है बॉडी को, तो 5 एलिमेंट्स अच्छे से मिलते हैं। फिर हम कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिससे भी हमारे बॉडी में जितनी भी नकारात्मक एनर्जी जॉइंट्स पे और बहुत सारी जगह पे जो ट्रैप एनर्जी है वो निकल जाती है। और बहुत ही डीप लेवल पे हम जाके एक जैसे कुछ मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, उससे भी हमारा जो है माइंड का ग्राउंडिंग होता है। और हमारा जो आत्मा में, जैसे कहा कि सोल में 2 तरह की ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ऊर्जाएं बैलेंस होती है, और वो बैलेंस हो गई तो माइंड में भी बैलेंस होती है, और 5 एलिमेंट्स को भी वो बैलेंस करती है। तो इसीलिए बहुत कुछ क्रिटिकल मेडिटेशन नहीं करना है, एक 5-10 मिनट मेडिटेशन हम एक जस्ट स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो नेचर में जितना हम नेचर के नजदीक जाएंगे उतना हमें क्या करता है, नेचर ग्राउंडेड रखता है। तो नेचर को जब हम देखते हैं और बाकी ट्री को हग करते हैं हम, तो बहुत सारी एनर्जी हमारी जो है अर्थ में रिलीज हो जाती है। और जो है जैसे नेचर को जितना हम लव करते हैं, प्रेम करते हैं, तो उतना क्या होता है, उतना हमारा जो है पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, हमारा जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाता है।
और इससे 5 एलिमेंट्स बैलेंस होना शुरू हो जाता है नेचर से। तो इसीलिए नेचर को देखना जरूरी है, उसको फील करना जरूरी है। कुछ नेचर के देख के भी हम मेडिटेशन कर सकते हैं, उससे भी बहुत हमारा बैलेंसिंग आता है। हम खुले आसमान को, खुले आकाश को भी हम देख सकते हैं। खुला जो आसमान है, खुला आसमान देखने से भी बहुत अच्छा एक स्पेस क्रिएट होता है माइंड में। फिर पहाड़ों को, झरनों को ऐसे देखेंगे तो इससे भी बहुत सारा अच्छा हमें फीलिंग आता है नेचर से। तो ऐसे नेचर के अलग अलग आप जितना देखेंगे उतना हमारा उसमें ग्राउंडिंग अच्छा होता जाएगा। अभी ये तो हो गया कि हमने फिजिकल लेवल पे देखा बॉडी को ग्राउंडिंग रखने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो उसके बाद है माइंड का सेंटरिंग। क्योंकि देखिए, मन अगर विचलित है, मन अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, हमारा माइंड अगर स्टेबल नहीं है, तो हमारा ग्राउंडिंग नहीं हो सकता है। क्योंकि माइंड का जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट रहता है वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो वो इम्बैलेंस होने से हम सेंटर नहीं कर पाते कोई भी चीज में, तो उसको सेंटर करना जरूरी है। तो माइंड को हैंडल कैसे करें हम, क्योंकि माइंड एक सटल चीज है, बहुत ही सूक्ष्म है। सिर्फ माइंड के बारे में हम सुनते हैं, बात करते हैं, लेकिन माइंड को एक्चुअली हम सेंटर कैसे करें, किस विधि से उसको बैलेंस करें। तो हम इसके माइंड तक अप्रोच होने के लिए हमें ऐसा एक मार्ग है जिसको मेडिटेशन कह सकते हैं। कि मेडिटेशन एक साइलेंस का जब हम अनुभव करते हैं तब हमारे माइंड में हम एंटर होते हैं और माइंड का रीप्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं। तो इस तरह से माइंड में जो जो नकारात्मकता आ रही है, जैसे निगेटिव थॉट्स है, निगेटिव इमोशंस है, तो उससे बहुत सारा हमारे जीवन में हम देखते हैं कि ये जो जैसे फियर है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, ये सारी चीजें क्यों आती है? बिकॉज ऑफ माइंड इज नॉट ग्राउंडेड। माइंड क्या है? ग्राउंडेड नहीं है। उसका दोनों ऊर्जा है, जिसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वो इम्बैलेंस हो चुके हैं। तो माइंड को बैलेंस कैसे करें हम? माइंड को बैलेंस करने का एक ही तरीका है कि उसको मैग्नेटिक एनर्जी, यानी जिसको हम स्पिरिचुअल लव कहते हैं या निस्वार्थ प्रेम जिसे कहते हैं, हम जितना जितना निस्वार्थ प्रेम हम हमारे माइंड को देंगे, क्योंकि माइंड इज लाइक अ चाइल्ड। आप जैसे एक बच्चे को हैंडल करते हो उसी तरह से हमारा माइंड है। तो ये माइंड को हमें अच्छे से हैंडल करना है। तो माइंड को हैंडल करने के लिए मेडिटेशन में हम पॉजिटिव अफर्मेशन दे सकते हैं, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव फीलिंग्स। तो इस तरह से हम मेडिटेशन के थ्रू ये जो इनर माइंड है हमारा, इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, ताकि हमारे जो थॉट्स है, इमोशंस है, देखने का नजरिया है, ये पॉजिटिव हो जाए। तो सेल्फ सेंटर्ड रहने के लिए, माइंड को स्टेबल रखने के लिए हमें मेडिटेशन करना जरूरी है। फिर हमारे 2 टाइप के और मुख्य जो ग्राउंडिंग है वो आते हैं। जैसे हमारा जो ये भौतिक जगत है, भौतिक जगत ये आप जो देख रहे हैं नीचे, ये हमारा भौतिक जगत है। यहाँ पे 3D वर्ल्ड जिसको कहते हैं हम, जहाँ पे 3 डायमेंशंस है और जो स्पेस है, और एक डायमेंशन जो है वो टाइम है। तो ये जो जगत में हम रहते हैं, तो यहाँ पे ग्राउंडिंग होना जरूरी है, यानी 5 तत्वों के साथ बैलेंस रखना जरूरी है। और ये जो ऊपर का जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, उल्टा ट्रायंगल, ये भी देखेंगे उल्टा ट्रायंगल, तो एग्जैक्टली इसकी रिप्लिका है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आता है। और आप अगर देखेंगे तो कोई भी वृक्ष जो रहता है, तो वृक्ष किससे निर्माण होता है? एक बीज से निर्माण होता है। जब हम बीज लगाते हैं, बीज को रोपण करते हैं, तब जाके उससे वृक्ष का निर्माण होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जो झाड़ है, जो ग्राउंडेड है, कनेक्टेड है अर्थ के साथ, तो इससे जितनी भी एनर्जी है, इम्बैलेंस है, वो ग्राउंडेड हो जाता है। ये हमारा 3D वर्ल्ड है। और ये जो ऊपर का है, ये है कॉस्मिक वर्ल्ड, बोलते हैं इसको कॉस्मिक वर्ल्ड।
तो ये कॉस्मिक वर्ल्ड जो रहता है ये एग्जैक्टली रिप्लिका है, लेकिन यहाँ पे दोनों के जो अगर हम दोनों के अगर देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जो उसके जो ग्राउंडिंग का सिस्टम है वो अलग है। जब एज अ हम स्पिरिचुअल बीइंग है, हम इस धरा पर जब आते हैं, 3D वर्ल्ड में जब आते हैं, तो हम क्या करते हैं, पांचों तत्वों को धारण करते हैं। तो ये जो वर्ड है यहाँ पे क्या रहते हैं, हम सीड लाइक स्टेज में रहते हैं। तो यहाँ पे हम बैलेंस रहते हैं लाइक अ सीड, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या रहता है, पांचों तत्वों को बॉडी होने के कारण, और यहाँ पे इम्बैलेंस हमारा आता है जब हमारी ऊर्जा डिस्टर्ब होती है। तो दोनों को हमें बैलेंस करना है। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए जैसे ये जो वर्ड है यहाँ पे हम एक्सप्रेस करते हैं खुद को और एक्सपीरियंस करते हैं, इसलिए इस धरा पर हम आते हैं। और ये जो वर्ड है यहाँ पे हम क्या करते हैं, खुद को जैसे प्यूरिफिकेशन का है ये प्रोसेस। तो इस तरह से ये जो दो तरह की ग्राउंडिंग होती है, इसको ऊपर वाली को आप कह दीजिए कि ये स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग है, और ये जो नीचे दिख रहा है आपको, इसको आप फिजिकल ग्राउंडिंग कह सकते हैं। तो दोनों ग्राउंडिंग होना जरूरी है। हमें अगर कंप्लीट बैलेंस चाहिए तो हमें दोनों ग्राउंडिंग करना जरूरी है। एक जिसको स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग कहते हैं, और ये हमारा फिजिकल ग्राउंडिंग। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक मेडिटेशन करेंगे जिसमें हम एक्सपीरियंस करेंगे कि किस तरह से हम खुद को ग्राउंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है, आई एम ग्राउंडेड, आई एम सेंटर्ड एंड आई एम स्ट्रॉन्ग, द एनर्जी ऑफ द अर्थ फ्लोज थ्रू मी, आई एम प्रोटेक्टेड एंड आई एम सेफ, आई एम ग्राउंडेड। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट है, जो चाहे वो एज अ स्पिरिचुअल बीइंग लेवल पे हो, या मन के लेवल पे हो, या शरीर के लेवल पे हो, तो ये हमारा ग्राउंडिंग करना जरूरी है, और वो मेडिटेशन से होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, मेडिटेशन करेंगे इस पे ग्राउंडिंग के लिए। तो आप जहां पे भी बैठे हैं अपना स्पाइन सीधा रखिए, और अपनी आंखें खुली रखेंगे तो बहुत अच्छा है। क्योंकि खुली क्यों रखते हैं हम आंखें, क्योंकि आंखें हमारे रिसीवर्स हैं। जितनी भी विश्व ब्रह्मांड से ऊर्जा आती है, लव एंड लाइट, परमात्मा से जो एनर्जी रेडिएट होती है, वह एनर्जी हमारे आंखों के द्वारा रिसीव होती है। कुछ डायरेक्ट हमारे सोल पे भी आती है। तो ये हमारे आंखें बहुत ही पावरफुल द्वार है। तो इन आंखों को अगर हम खुले रखेंगे मेडिटेशन में, शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन बाद में हम उसको, इसका अभ्यास हो जाएगा। तो हम ग्राउंडिंग का मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, तो आप स्पाइन सीधा रखिए, और अपने पैर जो है, पैर को जहां पे भी आप बैठे हैं वहां पे ग्राउंड के साथ टाइटली कनेक्टेड कर लीजिए पैर को, ताकि जितनी भी मेडिटेशन के थ्रू जितनी भी ऊर्जा, जो इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी है बॉडी में, या जो टॉक्सिन्स है बॉडी के, वो सारे ग्राउंडेड हो जाएंगे। तो ये हमें बार बार जितना हम ग्राउंड के साथ कनेक्टेड रहेंगे, उतना उतना हमारा ग्राउंडिंग होता जाएगा। तो आप एक शांति का अनुभव कीजिए, अपने माइंड को शांत कर लीजिए। आप जहां पे भी बैठे हैं रिलैक्स हो जाइए, अपने बॉडी को रिलैक्स रखिए, माइंड को रिलैक्स कर दीजिए, और अगले जो 5 मिनट्स है अनुभव कीजिए कि ये सिर्फ मेरे लिए है, और यह 5 मिनट्स मुझे स्वयं को ग्राउंडिंग करने के लिए है। अभी सभी बाहरी बातों से स्वयं को डिटैच कर लीजिए, और फील कीजिए यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग। आप दो भ्रुकुटी के मध्य में, जहां पे ब्रेन का सेंटर पॉइंट है, उस सेंटर पॉइंट में एज अ स्पिरिचुअल बीइंग खुद को फील कीजिए, अनुभव कीजिए यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग।
हम इस ब्रेन में विराजमान हैं और इस ब्रेन में बैठे हुए इस बॉडी में अपनी ऊर्जा को फैला रहे हैं। फील कीजिए इस विश्व ब्रह्मांड से लव एंड लाइट ऊर्जा जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वह विश्व ब्रह्मांड से आ रही है। उसका स्रोत स्वयं इस विश्व की सर्वोच्च शक्ति पावर हाउस ऑफ द यूनिवर्स द सुप्रीम हीलर से लव एंड लाइट आ रहा है। धीरे धीरे यह ऊर्जा आपके मस्तक के ऊपर से जो आपका सहस्त्रार चक्र है, क्राउन चक्र है, उस क्राउन चक्र से आप जहां पे बैठे हैं ब्रेन के अंदर एज अ पॉइंट ऑफ लाइट, वहां पे ये लव एंड लाइट की एनर्जी आ रही है। इस लव एंड लाइट की ऊर्जा को फील कीजिए। यह ऊर्जा आपको चार्ज कर रही है। यह ऊर्जा लव एंड लाइट की अभी हमारे मन में प्रवाहित हो रही है। फील कीजिए उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को। इस ऊर्जा से मेरे मन में निस्वार्थ प्रेम भर रहा है। अब यही ऊर्जा मन से होते हुए संपूर्ण शरीर में फैल रही है। संपूर्ण शरीर से, मन से जितनी भी नकारात्मक एनर्जी है, टॉक्सिन्स है, वो सभी रिलीज होते जा रहे हैं। मेरा संपूर्ण बॉडी के पांचों तत्व संपूर्णता प्यूरिफाइड हो रहे हैं। इस लव एंड लाइट की ऊर्जा से, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी से मेरे बॉडी की हर एक सेल चार्ज होती जा रही है। हर एक सेल रिवाइव होती जा रही है। जितनी भी रिलीज हुई एनर्जी है इस बॉडी के हर एक पार्ट से, हर एक सेल से, जितनी भी ब्लैक एनर्जी रिलीज हुई है, वह एनर्जी अभी आपके पैरों के थ्रू, जहां पे भी पैर आपके धरती के साथ जुड़े हुए हैं, उस धरती में प्रवेश कर रही है। सारे टॉक्सिन्स बॉडी से रिलीज होते जा रहे हैं। मन की नकारात्मकता पास ऑन हो रही है। सब कुछ ब्लैक एनर्जी अर्थ के कोर में प्रवेश कर रही है। अर्थ के कोर में जाके वही ब्लैक एनर्जी गोल्डन एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। मेरे बॉडी का कंप्लीटली ग्राउंडिंग इस मदर अर्थ के साथ
धरती माँ के साथ हो चुका है। मेरी हर एक सेल बॉडी की, मन और मैं आत्मा इस प्रेम की ऊर्जा को, लव एंड लाइट को फील कर रही हूँ। मुझ आत्मा की, मेरे मन की और इस पांचों तत्वों का बना हुआ शरीर, इसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट बैलेंस हो गया है। मेरी संपूर्ण बॉडी, मन अलाइनमेंट में आ चुके हैं। मैं कंप्लीट ग्राउंडलेस का, ईगोलेस का अनुभव कर रहा हूं। अंदर ही अंदर कहिए, आई एम ग्राउंडेड, आई एम ग्राउंडेड, आई एम ग्राउंडेड, आई एम सेंटर्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग, द एनर्जी ऑफ द अर्थ flows through me. I am protected. I am protected. I am safe. I am safe. I am grounded. I am grounded. ठीक है, सभी को थैंक्स। इसके बाद किसी के कुछ प्रश्न हो गए तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, किसी के कुछ क्वेश्चंस होंगे तो। ठीक है, सभी को बहुत बहुत थैंक्स, आपने पार्टिसिपेट किया इस वेबिनार के लिए, को धन्यवाद। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है? अगर प्रश्न नहीं होंगे तो फिर हम आज का मीटिंग यहाँ पे इसको विराम देते हैं। सर, हाँ बोलिए। मुझे पूछना था कि मेडिटेशन के लिए जब बैठते हैं तो हाँ। कुछ ये कारपेट वगैरह उस पे बैठने का, लाइक आसन वगैरह पे, या फिर फ्लोर पे बैठना है? देखिए, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो एक्चुअली नीचे एक कुछ ना कुछ लेना चाहिए हमने, क्योंकि ओके। मेडिटेशन में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी हमारी बॉडी में फ्लो होती है। ओके। तो कुछ हमने एक्चुअली लेना चाहिए उस समय पे, हमारा नीचे लेना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी भी क्या होती है, अर्थ में रिलीज हो जाती है। अगर हमने कुछ नीचे लिया नहीं तो रिलीज हो जाती है। लेकिन मेडिटेशन होने के बाद जब भी आप जमीन पे चलना है हमें, जिसमें पैर में कुछ भी ना पहनते हुए कुछ समय के लिए एटलीस्ट हमें मट्टी में हमारे पाँव आने चाहिए, ताकि क्या होगा कि हमारी नकारात्मक एनर्जी रिलीज हो गया। ओके। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। और कुछ पूछना है किसी को? राम सर, आपको कुछ पूछना है? जी सर, मैं ये पूछना चाहता था कि नॉर्मली अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हम सब लोग घर पे ही रहते हैं, ठीक है? हाँ हाँ। तो नॉर्मली फ्लैट में तो टाइल्स ही होता है, तो देयर इज नो, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं कि टाइल्स पे ही हमारा पैर टच होता है, तो बाहर जाने का सवाल नहीं, तो ग्राउंड, तो टाइल्स इज इट ओके? तो मतलब अगर फिर हमारा टच भी होता है। हाँ, नहीं देखिए, टाइल्स अभी क्या है, अभी जैसी सिचुएशन है वैसा तो हमें चलना पड़ेगा। अगर पार्क में अगर जाने का चांस है, सेफ है, सेफ्टी सिक्योरिटी अच्छी है तो हम जा सकते हैं। अदरवाइज जब हम घर में भी क्या होता है, बहुत सारे लोग स्लीपर चप्पल पहनते हैं घर में भी, तो क्या होगा, उनका तो कभी भी टाइल्स के साथ भी कनेक्शन नहीं होगा। तो टाइल्स के साथ एटलीस्ट कनेक्शन हो, ये भी अच्छा है।
ऐसा नहीं कि बहुत ठंडी टाइल्स है तब कुछ देर हमें चप्पल भी पहनना चाहिए, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए विदाउट चप्पल भी हमने घर में रहना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि एक्चुअली टाइल्स यानी क्या, आप कौन से भी फ्लोर पे क्यों ना हो, आप 10th फ्लोर पे भी रहते हो, लेकिन यूर बिल्डिंग इज ग्राउंडेड। क्योंकि आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन के समय क्या करते हैं वो लोग, वो बड़े बड़े जो बार्स रहते हैं, वो जो मेटल रहता है, वो मेटल जमीन में गाड़ा हुआ रहता है, तो इसीलिए हर एक फ्लोर हमारा ग्राउंडेड ही है एक्चुअली। लेकिन जो बेटर हमें ग्राउंडिंग अर्थ पे मिलता है, मट्टी में चलने से मिलता है, वो हमें यहाँ पे नहीं मिलता है टाइल्स में जितना मिलना चाहिए। ये फर्क है, लेकिन समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से करना चाहिए। ओके सर। और कुछ पूछना है किसी को? बाकी हमारा रेगुलर क्लास रहता है, उसमें आप आ सकते हैं, रेगुलर मॉर्निंग मेडिटेशन सेशन रहता है, उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिटेशन है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ताकि ग्राउंडिंग अच्छे से अच्छे कैसे करें वो हमें समझ में आए। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? सर एक रिक्वेस्ट था, हाँ बोलिए। अगर आप है ना नेक्स्ट वेबिनार एंगर पे ले सकते हो क्या, एंगर कंट्रोल के लिए? अभी देखिए, वो भी अभी पहली जो रिक्वेस्ट आई थी वेबिनार के लिए, वो थी हमारा जो इनर चाइल्ड हीलिंग का है, वो भी एक है। एंगर मैनेजमेंट का आपने अभी एक नया टॉपिक दिया है, तो इस सीक्वेंस में कैसे हम कर पाए, क्योंकि मोस्टली हम सैटरडे संडे वेबिनार अरेंज करते हैं, तो आपका जो टॉपिक है ये भी हम एक क्यू में रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक इनर चाइल्ड हीलिंग का आया था, वो भी एक है, तो उसके लिए हम ये आपका टॉपिक भी एंगर मैनेजमेंट, वो भी एक रखते हैं, उस पर भी किया जाएगा कुछ ना कुछ। जी, यस, थैंक यू। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चंस है अभी? ठीक है, मुझे लगता है क्वेश्चन नहीं होंगे, तो हम यहाँ पे आज के मीटिंग को विराम देते हैं। वंस अगेन थैंक्स।